Hello students, today we are going to start chapter 10 circles exercise 10.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में चैप्टर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 डिस्कस करेंगे। Please like and subscribe my channel. Now question number first, two circles of radius 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their center is 4 cm. Find the length of the common chord. Student question number first में हमें बोला गया है कि दो सर्कल है। एक सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं और दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमें दोनों सर्कल की जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ फाइंड करना है। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने दो सर्कल ड्रॉ करे हैं और दोनों सर्कल जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। एक पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है और एक क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। फर्स्ट सर्कल का जो सेंटर है हमने ओ ले लिया है और सेकंड सर्कल का जो सेंटर है वो हमने ओ डैश ले लिया है। दोनों सेंटर की बीच की डिस्टेंस जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है 4 सेंटीमीटर है, तो हमने ओ सेंटर से लेके ओ डैश सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ कर दी और डिस्टेंस लिख दिया 4 सेंटीमीटर। अब जो दोनों सर्कल है वो पी और क्यू पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों पॉइंट को हमने एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया। सो स्टूडेंट्स वी कैन राइट इजीली we know that if two circles intersect each other at 2 points, then the line joining their center is the perpendicular bisector of their common chord. So we can write length of the common chord. यहाँ पे common chord क्या है? PQ है। So PQ equal to O dash P. स्टूडेंट्स यहाँ पे O dash P क्या होगा? जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ओके अगर हम स्मॉलर सर्कल की रेडियस को डबल कर दें तो हमारे पास पी क्यू की लेंथ आ जाएगी, इसीलिए हमने लिखा है पी क्यू इक्वल टू ओ डैश पी। अब टू एज इट इज ओ डैश पी is the radius of the smaller circle is 3 centimeter. So 2 into 3 इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड हो गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ टू इक्वल chords of a circle intersect with the circle, prove that the segment of one chord is equal to corresponding segment of the other chord. फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे बोला गया है कि एक सर्कल में दो कॉर्ड्स है और दोनों आपस में इक्वल है। वो दोनों कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें प्रूफ करना है इंटरसेक्ट करने के बाद जो कॉर्ड का सेगमेंट है वो दूसरी कॉर्ड के इक्वल है। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक हमने सर्कल ड्रॉ करा है जिसका सेंटर है ओ। यहाँ पे सर्कल में दो कॉर्ड है, एक ए बी है और एक सी डी है। दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है और इंटरसेक्ट कर रही है ई पॉइंट पे। तो हमें प्रूफ करना है कि इंटरसेक्ट करने के बाद जो दोनों के पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम ना बोल सकते हैं ए ई इक्वल डी ई प्रूफ करना है और सी ई इक्वल बी ई प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था, अ सर्कल विथ सेंटर ओ इट इज़ टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई। और प्रूफ में हम लिखेंगे ए ई इक्वल डी ई एंड सी ई इक्वल बी ई। अब हम इस डायग्राम में छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें ओ एम परपेंडिकुलर होगा ए बी पे और ओ एन परपेंडिकुलर होगा सी डी पे और हम ओ को ई पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ओ एम ई।
आपको एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा और सेकंड ट्रायंगल ONE उसी के पास में दूसरा छोटा ट्रायंगल दिख रहा होगा। सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करते हैं ये हमने ट्रायंगल चैप्टर में अच्छे से सीखा है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे OM इक्वल ON। ये इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर है और सेंटर से होके दोनों कॉर्ड पे जा रहे हैं। तो रीजन हो जाएगा इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मीन्स दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, तो सेंटर से हमने जो परपेंडिकुलर दोनों कॉर्ड पे डाले हैं वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, या फिर बोल सकते हैं डिस्टेंस सेम होगी। अब दोनों ट्रायंगल में हमको OE कॉमन दिख रहा है, सो वी कैन राइट OE इक्वल OE, रीजन कॉमन। अब आपको दोनों ट्रायंगल में एंगल M और एंगल N 90 डिग्री के दिख रहे होंगे, तो हम बोल सकते हैं एंगल M इक्वल एंगल N ईच 90। तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें हो गई, दो साइड हो गई, एक एंगल हो गया। तो हम दोनों ट्रायंगल को बोल सकते हैं ट्रायंगल OME कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ONE के। तो ये राइट हैंड साइड से हमें अच्छे से पता है कि जब भी कोई दो ट्रायंगल आपस में प्रूफ होते हैं उसका हर एक पार्ट हम इक्वल बाय CP से इक्वल लिख सकते हैं बाय CP। स्टूडेंट्स, अब हम ME में AM प्लस कर देंगे और NE में हम DN प्लस कर देंगे। AM और ME मिलके बनाएंगे AE और DN और NE दोनों को प्लस करते हैं, ज्वाइन करते हैं तो दोनों मिलके बनाएंगे DE। सो AE इक्वल DE हो गया। अब हमारे पास कंप्लीट कॉर्ड है AB और CD। अगर AB में से हम AE को माइनस कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचता है BE, और CD में से अगर हम DE माइनस कर दे तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास आता है CE। तो इसी प्रकार से AE इक्वल DE प्रूफ हो गया और CE इक्वल BE भी प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू इक्वल chords ऑफ अ सर्कल intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center make equal angle with the chords। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी प्रूफ है, आई होप सो आपसे ये प्रूफ हो जाएगा। सो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Now question number 4, if a line intersected two concentric circle with the same center with center O at A, B, C and D, prove that AB equal CD। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि दो सर्कल है और दोनों आपस में कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल मीन्स जो एक ही सेंटर से बन रहे हैं। उन दोनों सर्कल को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है A, B, C और D पॉइंट पे। तो हमें प्रूफ करना है AB इक्वल CD। सो सबसे पहले हम गिवन पे आते हैं, जो हमें क्वेश्चन में बोला है वो हम गिवन में लिखेंगे। अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विथ द सेम सेंटर O एट A, B, C एंड D। अब प्रूफ में हम वो लिखेंगे जो हमें प्रूव करना है, AB इक्वल CD। हम इस क्वेश्चन में छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। OM परपेंडिकुलर BC, हमने एक OM परपेंडिकुलर BC पे डाल दिया है। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम जो बिग सर्कल है वो लेंगे। सबसे बड़े सर्कल की कॉर्ड क्या है? AD कॉर्ड है। ओके, अब हमने AD के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला है OM। अब परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में, ठीक है। सो वी कैन से दैट AM इक्वल DM। AM से लेकर DM दोनों जो पार्ट हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम अंदर वाला जो ना सर्कल है, स्मॉल सर्कल, वो लेंगे। उसकी कॉर्ड BC है। अब BC के ऊपर भी हम परपेंडिकुलर OM
ले सकते हैं। अब जो ओ एम है वो बी सी कॉर्ड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो वी कैन से दैट बी एम इक्वल सी एम। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। So we can write subtracting equation number second from equation number 1. Now we can write am minus bm equal dm minus cm. अब स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देखिए, am पार्ट में से bm पार्ट को हम हटा दें, रिमूव कर दें, तो ab पार्ट हमारे पास आ जाएगा, और dm पार्ट में से हम cm पार्ट को माइनस कर दें, हटा दें, तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा सी डी। सो वी कैन राइट ए बी इक्वल सी डी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 10.4 फिनिश होती है।